बंधुओं, लोक कल्याण के लिए मां दुर्गा का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा के संदर्भ में चर्चा हेतु आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दुर्गा पूजा भारतीय त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिषासुर श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर बहुत शक्तिशाली हो गया था और इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, चंद्रमा का अधिपति बन बैठा था। इतना ही नहीं, इन महिषासुर के द्वारा ये इंद्रादि देवता स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए थे। स्वर्ग पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। इंद्रादि देवगण इनकी शक्ति से भयाक्रांत होकर त्राहिमाम करने लगे। इन असुरों से स्वर्ग और इंद्रादि देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि समस्त देवताओं के तेज से मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। देवी दुर्गा ने इन दैत्यों के संहार के लिए अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, शंख, बाण आदि धारण कर एवं सिंह पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध किया। इन दैत्यों के संहार के लिए मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे। इसलिए इन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। इन दैत्यों के संहार में 9 दिन और 9 रात्रि तक लगातार मां भगवती को युद्ध करना पड़ा और इन युद्धों में मां दुर्गा ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। इन दैत्यों के पराजित होने और इनके वध होने की सूचना पाकर इंद्रादि देवता बहुत प्रसन्न हुए और मां भगवती की स्तुति करने लगे। युद्ध के दौरान मां भगवती ने 9 रूप धारण किए। इसलिए मां भगवती को नवदुर्गा के रूप के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र में नवदुर्गा के 9 रूप के बारे में विस्तार से वर्णन है। नवदुर्गा में प्रथम नाम शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती इन नवदुर्गा रूप में अधीश्वरी हैं। हिमालय ने घोर तपस्या एवं प्रार्थना कर पार्वती के रूप में पुत्री को प्राप्त किया था और इसी से वो शैलपुत्री कहलाई। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा के रूप में हैं। सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना जिसका स्वभाव है वो ब्रह्मचारिणी है। तृतीय चंद्रघंटा है। आह्लादकारी चंद्रमा जिसकी घंटा में स्थित हो
वो चंद्र घंटा कहलाती हैं। चतुर्थ नाम कुष्मांडा है। त्रिविध ताप युक्त संसार जिसके उदर में स्थित है वो भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। पंचम स्कंद माता के बारे में वर्णन है कि भगवती की शक्ति से उत्पन्न सनत कुमार का नाम स्कंद है। स्कंद की माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। छठा भगवती का रूप कात्यायनी है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में मां भगवती प्रकट हुई थी और महर्षि ने उन्हें कन्या माना था, इसलिए वो कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हैं। सप्तम दुर्गा का रूप कालरात्रि है। काल को मारने वाली काल की रात्रि होने के कारण ये कालरात्रि कहलाती हैं। अष्टम महागौरी रूप है। भगवती ने घोर तपस्या करके गौर वर्ण यानी गोरा स्वरूप प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से हम सभी जानते हैं। नवम सिद्धिदात्री भगवती का रूप है। सिद्धि अथवा मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण इनका नाम सिद्धिदात्री है। मां भगवती परम्बा शक्ति हैं। ये शुंभ निशुंभ हननी महिषासुर मर्दनी हैं। ये विश्वमोहिनी हैं। ये श्री महाविद्या हैं। ये कलादि काल रूपिणी हैं। ये कल्याणदात्री हैं, मंगलदायिनी हैं। यही महाविद्या, महामाया, महामोहा, महास्मृति, महादेवी और महासुरी है। यही मां भगवती कालरात्रि हैं, महारात्रि हैं, महोरात्रि हैं और बोध स्वरूप बुद्धि हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को मां भगवती की श्रद्धा से पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी कवच के छठे और सातवें श्लोक में वर्णित है, अग्निना दहिमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मये दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिद शुभं रन संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहि। अर्थात जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, जो मनुष्य शत्रुओं के बीच घिरा है, विकट संकट की स्थिति में है, यदि वह मां भगवती की पूजा अर्चना करता है तो उस पर कभी भी विपत्ति नहीं आएगी और उन्हें कभी शोक दुख और भय नहीं होगा। सप्तशती के 12 अध्याय में उल्लिखित है
सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यतीनो संशय। अर्थात जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवती की नवरात्र में पूजा अर्चना करता है, वह सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर सुखी जीवन जीता है। संपूर्ण जगत की माता है, ये संसार की कारणभूता है और सर्वस्वरूपा मोक्ष और सिद्धि देने वाली है। इत्थम यदा यदा बाधा दान बोत्था भविष्यति तदा तदा बतिर्याहम करिष्यामि समक्षम। जब जब संसार पर बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तब तब मां भगवती अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करती हैं, विश्व का कल्याण करती हैं और मनुष्य की सभी विपत्तियों और बाधाओं का नाश करती हैं। धन्यवाद।